विश्व के इतिहास में तराइन का युद्ध ये नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। पश्चिमी इलाकों में अपना परचम लहराने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत का रुख किया। गौरी ने कई युद्धों का नेतृत्व किया। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करना था। सन 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के शासकों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसके बाद दक्षिण का रुख किया और फिर रेगिस्तान पार करके अहिलवाड़का का रुख किया। सन 1178 ईस्वी में पहले हिंदू राजा सोलंकी शासक मूले राजा द्वितीय के खिलाफ लड़ाई हार गए थे। भारत में कई ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, इनमें से एक है तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य का आविष्कार हुआ। इसके बाद कई सालों तक भारत मुस्लिम शासकों के अधीन रहा था। आइए जानते हैं कि आखिर तराइन के युद्ध को इतिहास में बार बार क्यों दोहराया गया। तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तराइन या तरावरी, जो कि थानेश्वर के निकट स्थित है, यहाँ इतिहास प्रसिद्ध कई युद्ध लड़े गए। इन्हीं युद्धों में से दो युद्ध अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़े गए। पहले युद्ध में पृथ्वीराज तथा दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। गौरी की इस विजय से भारत में बाहरी आक्रांताओं के पांव काफी हद तक जम गए, जो लंबे समय तक यहाँ शासन करते रहे। तराइन का पहला युद्ध दो शक्तिशाली राजाओं के बीच हुआ, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दोनों ही बड़े महत्वाकांक्षी सम्राट थे। 1191 ईस्वी में बहादुर और निडर राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच करीब 80 मील दूर सरहिंद किले के पास तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने अपनी गजब की नेतृत्व शक्ति का प्रदर्शन किया। पृथ्वीराज चौहान का नाम हमेशा भारत के साहसी पराक्रमी राजाओं में लिया जाता है। वह एक राजपूत शासक थे और अपना वर्चस्व पंजाब पर भी स्थापित करना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद गौरी वहां राज कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ मोहम्मद गौरी को हराकर वहां राज्य स्थापित कर सकते थे। सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को लेकर मोहम्मद गौरी पर हमला कर दिया। सबसे पहले सरस्वती, फिर सरहिंद और अंत में हाथी पर अपना कब्जा जमा लिया। युद्ध लड़ने के समय मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके चलते उसने मैदान छोड़ने का फैसला किया। इस तरह से प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ऐसे तो कई लड़ाइयाँ हुई, जिनमें 17 बार मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से मोहम्मद गौरी क्रोध की आग में जल रहा था और पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हराना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता के बीच प्रेम कहानी चल रही थी। राजा जयचंद की पुत्री थी संयुक्ता। स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को भगाकर ले गए थे। राजा जयचंद इस कदम से काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने का फैसला किया। जयचंद को पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच की शत्रुता के बारे में पता था। उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाने का सोचा और मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, जिसके अनुसार राजा जयचंद ने अपनी सेना को भेजकर पृथ्वीराज चौहान का विश्वास जीता और पंजाब अहिलवाड़ा के पास तराइन में 1191 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था। मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया था, जिनमें 10,000 सैनिक थे। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया और उनकी आंखें निकाल दी। इसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड देने ही वाला होता है। तभी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई वहां आते हैं और वो वहां आकर मोहम्मद गौरी को एक ऐसी बात बताते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिसे सुनकर मोहम्मद गौरी आश्चर्य में हो जाता है और उनकी इस प्रतिभा को देखना चाहता है। चंद बरदाई ने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान बिना देखे भी अपना निशाना बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। मोहम्मद गौरी को चंद बरदाई की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और मोहम्मद गौरी ने कहा कि मैं पृथ्वीराज चौहान की इस विशेष प्रतिभा को देखना चाहता हूं और पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाने का मौका दिया। तभी चंद बरदाई ने एक दोहा सुनाया पृथ्वीराज चौहान को। चंद बरदाई जी ने पृथ्वीराज चौहान को ये दोहा सुनाया: 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये बात सुनते ही पृथ्वीराज चौहान को अंदाज़ा हो गया कि मोहम्मद गौरी किधर बैठा हुआ है और उन्होंने चंद बरदाई जी की इस दोहे को सुनने के बाद ही उस तरफ निशाना लगा दिया और तीर सीधा जाकर मोहम्मद गौरी को
जा लगा और इस तरह से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। इसके ठीक तुरंत बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने मोहम्मद गौरी की सेना से बचने के लिए एक दूसरे को भाला घोंपकर आत्म बलिदान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान के बाद ऐसा कोई राजपूत शासक नहीं आया जो हिंदुस्तान को मजबूती दे सके। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मुस्लिमों के कदम उत्तर भारत में जम गए। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद शुरुआत होती है गुलाम वंश की। इल्तुतमिश के साथ अलबारी वंश का शासन आरंभ हुआ। यह भी एक दास था तथा अपनी योग्यता के बल पर वह बदायूं का प्रांताध्यक्ष बना और मोहम्मद गौरी के आदेश पर उसे दास्ता से मुक्ति तथा अमीर उल अमरा की उपाधि मिली। इल्तुतमिश आराम शाह को पराजित करके शमसुद्दीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। सुल्तान बनते ही उसने कुतबी तथा मुइज्जी सरदारों के विद्रोह का दमन किया। उसने अपने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्कान ए चिहालगामी या चारगान कहा गया। ताजुद्दीन यल्दौज ने 1214 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने उसे तराइन के युद्ध में पराजित किया। सन 1217 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में नासिरुद्दीन कबूचा को पराजित करके इल्तुतमिश ने उसे कबूचा की सिंधु नदी में डुबाकर हत्या कर दी थी। यह उसके लिए निर्णायक युद्ध था जिसमें जीतने के बाद उसे दिल्ली की सत्ता हासिल हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर जल्दी मिलते हैं।